क्लियरेंस कब आएगी, उसमें समय लगेगा। लेकिन मैंने उसमें मुख्यमंत्री महोदय से कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सलापड़ के पास बीबीएमबी की जमीन खाली पड़ी है, उसके ऊपर जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था तो एक परमानेंट कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बने हुए थे जहां पर थोड़ा खर्चा करके हम वहां पर ये एनडीआरएफ के बटालियन को वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। लगभग 6 करोड़ रुपया हिमाचल सरकार ने खर्च किया। वो लगभग अब वो टेम्परेरी हेडक्वार्टर एनडीआरएफ बटालियन का बनकर वहां पर तैयार हो गया। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी बटालियन वहां पर शिफ्ट भी हो जाएगी। उस बीबीएमबी की जमीन को हिमाचल सरकार ने एनडीआरएफ की बटालियन के लिए ले लिया और उसके साथ पिछली सरकार के दौरान इसी बीएसएल प्रोजेक्ट में बग्गी के पास एक 40 मेगावाट का एमओयू भी हिमाचल सरकार के साथ बीबीएमबी ने एमओयू किया है। मंडी जिला के तहत निर्मित बीएसएल और कॉलडैम पनविद्युत परियोजना लोगों को सही लाभ नहीं दे पा रही है। इन परियोजनाओं के प्रभाव को लेकर विधायक सुंदरनगर राकेश जम्वाल द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान सदन में नियम 101 के तहत चर्चा की गई। इस दौरान सदन में विधायक राकेश जम्वाल द्वारा भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के बीएसएल प्रोजेक्ट की खाली पड़ी भूमि को जनहित में सरकार को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। इसके साथ बीएसएल प्रोजेक्ट से प्रभावित विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और विधायकों की बैठक बीबीएमबी प्रबंधन के साथ करवाने की मांग भी की गई है। इसके साथ एनटीपीसी द्वारा निर्मित कॉलडैम विद्युत परियोजना का जल भराव होने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में कई पैदल योग्य पुल, रास्ते और शमशान घाट पानी में समा गए, लेकिन आज तक इन समस्याओं को लेकर प्रबंधन द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। नियम 101 के तहत विधानसभा में चर्चा इस मुद्दे पर हुई और मैंने निश्चित तौर पर बीएसएल प्रोजेक्ट सुंदरनगर जो बीबीएमबी के द्वारा बनाया गया है तथा एनटीपीसी के द्वारा जो कोलडैम, 2 प्रोजेक्ट जो पनविद्युत परियोजनाएं मेरे विधानसभा क्षेत्र में, स्वाभाविक तौर पर जब ये परियोजनाएं आती हैं गवर्नमेंट के साथ एमओयू होता है, लेकिन उसके अनेकों प्रकार के परिणाम भी उसके बाद सामने आते हैं। हमारे लोगों ने यहाँ पर विस्थापन का दंश भी सहा है। लोग विस्थापित हुए, उन्होंने अपनी ज़मीनें दी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, लेकिन हमको इस प्रोजेक्ट से हमारे सुंदरनगर के लोगों को मिला क्या? विस्थापन के बाद उनको ठीक प्रकार से बसाने का काम नहीं हो पाया और आज भी, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट चला था उसमें अनेकों प्रकार से यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर होते थे और अब धीरे धीरे जब प्रोजेक्ट चल पड़ा, वर्षों से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है, तो यहाँ ज़्यादा अधिकारियों की, कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं थी। बीबीएमबी की सारी कॉलोनी खाली होगी। हम चाहते हैं कि ये ज़मीन वापस सरकार को आए। हमारे जो औस्ती भी हैं उनको भी जहाँ पर ज़मीनें दी गई थी, एक बहुत बड़ा मुद्दा कि अभी भी वो ज़मीनें उनके नाम से नहीं है। ये सारा मुद्दा मैंने विधानसभा के अंदर भी उठाया। और दूसरा, कोलडैम जो प्रोजेक्ट हमारा एनटीपीसी के द्वारा बनाया गया, उसमें अनेकों हमारे पैदल चलने वाले पुल, रास्ते, मोक्ष धाम सब उस पानी में समा गए, लेकिन आज भी उनको बहाल नहीं किया गया है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम विधानसभा के अंदर चर्चा भी की है। इसके लिए एक स्थायी नीति बनाने के लिए भी सरकार से आग्रह किया है कि एक स्थायी नीति बने ताकि कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो आइडल प्रोजेक्ट हो, चाहे अन्य कोई प्रोजेक्ट हो, जब सरकार के साथ एमओयू होता है तो इन सारी बातों का ध्यान रखा जाना। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।